नमस्कार। एक मित्र का प्रश्न आया है कि मनुष्य में मरते समय क्या प्रक्रिया होती है कि वो पुनः जन्म लेता है। अब मुक्त व्यक्ति में क्या प्रक्रिया होती है, वो पुनः जन्म नहीं लेता है। तो एक सामान्य मनुष्य जब मरता है, उसके अंतिम समय में जो भावनाएं, आकांक्षाएं और कामनाएं, वासनाएं रहती हैं, उसी के अनुसार उसका पुनः जन्म होता है। अब उसी के अनुसार उसे योनियां भी वही मिलती हैं, ताकि जो इच्छाएं अधूरी रह गई हैं उसको वो अच्छी तरीके से भोग सके। क्योंकि उसकी जो इच्छाएं होंगी, भावनाएं होंगी, कामनाएं होंगी, उसी के लिए उसका पुनः जन्म होता है। और जो व्यक्ति मुक्त होता है, मुक्त व्यक्ति की कोई इच्छा, कामना, भावना उत्पन्न होगी ही नहीं। तो अंतिम समय वो सुषुप्ति अवस्था की तरह रहेगा, उसमें कोई विचार, कामनाएं, वासनाएं उठेंगी ही नहीं। तो जैसे सुषुप्ति में चले जाते हैं वैसे वो विलीन हो जाता है, चेतना में ही विलीन हो जाता है। मुक्त होने के लिए काफ़ी समय पहले से ही उसने प्रयास किया होता है। ध्यान, संयम, सतत स्मरण, सब अंतिम समय के लिए ही तैयारी है। ये अद्भुत है। और जीवित भी आनंद प्राप्त करता है। जब तक जीता है, आनंदित रहता है कि कोई काम, वासना, इच्छाएं उसमें उठती ही नहीं है। और उठती हैं तो वो देखता रहता है, देखते देखते वो सब खत्म हो जाती हैं। ध्यान विधियां मरने का ही अभ्यास है। हमारे महात्माओं ने कहा है, बड़े बड़े सन्यासियों ने कहा कि जीवित ही मृत के समान हो जाएं। जीवित हुए मृत की तरह जीवन जिए। तो मृत के समान होने का मतलब है प्रतिक्रियाएं देना बंद हो जाएंगी। अपने आप को मृत ही समझेंगे तो क्रियाएं कर ही नहीं पाएंगे। और धीरे धीरे क्रियाएं नहीं करेंगे तो क्रिया करने की आदत ही खत्म हो जाएगी। ये भी एक विधि है। तो जीवती मृत के समान जिए। और इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। शवासन में ध्यान विधि, ये मरते समय के लिए ही अभ्यास है। प्रतिदिन हम मरते हैं और उसको देखते हैं। तो ध्यान विधि भी बता देते हैं कि आप सबके समान लेट जाइए और ऊपर से नीचे तक ध्यान को लाइए। थोड़ा सांसों पे ध्यान देंगे, इसके बाद सांसें जा रही, आ रही, जा रही, आ रही। फिर अपने आप को सोच लीजिए कि हम मर गए हैं, मुर्दा हो गए, बेजान। सोचते सोचते आपका शरीर ऐसा ही लगने लगेगा, बिल्कुल आप सुसुप्ति अवस्था में चले जाएंगे। ये हमारा अनुभव, सुसुप्ति अवस्था में बिल्कुल चले जाएं, कोई आभास होगा ही नहीं। मन, विचार, स्वप्न, आकांक्षाएं, वासनाएं कुछ भी नहीं रहता, सब विलीन हो जाता है। तो शवासन में मरने का ही ध्यान है। सुबह शाम रोज कीजिए। ये भौतिक जीवन में भी बहुत आनंदित है। क्योंकि ये
मरने की प्रक्रियाओं में सहायक होगा। जब व्यक्ति की कोई भावना, काम वासना, आकांक्षा उठेगी ही नहीं तो वो सुषुप्ति में चला जाता है। तो मरते समय भी उसमें कुछ विक्षेप, भावना, काम वासना, किसी का कोई वेग उत्पन्न होगा ही नहीं, तो वो चेतना में ही विलीन हो जाएगा और उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। हाँ, यदि वो चाहेगा, जानबूझकर कोई आकांक्षा छोड़ देगा जगत कल्याण के लिए या किसी कारण के लिए, किसी कारणवश, तो उसका पुनर्जन्म होगा। तो मरते समय की प्रक्रियाओं के लिए ही सारे उपाय हैं और उन प्रक्रियाओं से भौतिक जगत में भी काफ़ी आनंद आता होगा। जब मुक्त होकर जीते हैं तो स्वतंत्र होते हैं, कोई हमें बंधन में बांध ही नहीं सकता। चारों तरफ खाने पीने की चीज़ें हों, कोई इच्छा नहीं होगी। भौतिक चीज़ें उपलब्ध हों, उसकी भी कोई इच्छा नहीं। देखने की भी कोई इच्छा नहीं, सुनने की भी कोई इच्छा नहीं, मिलने की भी कोई इच्छा नहीं। सब कुछ खत्म ही हो जाता है। जीवित मृत हो जाते हैं। यह अद्भुत ध्यान है। जीवित मृत होने से अहम सब कुछ ही गिर जाता है, तो आनंद ही आनंद रह जाता है, चेतना ही चेतना रह जाती है। तो मरते समय मुक्त व्यक्ति के लिए यही कारण होता है कि वो पुनः जन्म नहीं लेता है। हम सामान्य मनुष्य पुनः जन्म इसी के कारण लेता है क्योंकि उसकी वासनाएं, भावनाएं मरते समय ज़्यादा प्रबल होती हैं। आपने देखा होगा कि मरते समय ही लोग इच्छा करते हैं कि हमें मिठाई खिला दीजिए, नमकीन की इच्छा है, या बेटे से मिला दिए, बेटी से मिला दीजिए। हम